स्लेंडरमैन कौन है? ये कहाँ से आया है? इसका जन्म कैसे हुआ? लोग क्यों दावा करते हैं कि हमने स्लेंडरमैन को जंगलों में देखा है और ये किन लोगों का शिकार करता है? आज हम इस पूरी वीडियो में जानेंगे कि स्लेंडरमैन कौन है। तो बिना किसी देरी के इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि मेरी वीडियो आप तक टाइम से पहुंच जाए। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। स्लेंडरमैन एक रहस्यमय और अलौकिक प्राणी है जो इंटरनेट पर शुरू हुए एक काल्पनिक डरावने जीव के रूप में जाना जाता है। इसकी पहचान है, ये बहुत लंबा होता है और इसका चेहरा पूरा ब्लैंक होता है पर वाइट, और ये सूट पहन के रखता है। और इसकी जो हाथ है वो बहुत लंबे होते हैं, एकदम ऑक्टोपस के टेंटिकल्स की तरह। ये प्राणी खासकर बच्चों को अपना शिकार बनाता है, जंगलों में या फिर सुनसान जगहों पर। इसके बच्चे बहुत फेवरेट हैं और ये उनको उठा के ले जाता है और कभी उन बच्चों का नामो निशान बिल्कुल भी नहीं मिलता। स्लेंडरमैन की कहानियाँ इतनी डरावनी है कि जिसे देख के लोग पागलपन, भ्रम और मौत का शिकार हो जाते हैं। स्लेंडरमैन का जन्म कैसे हुआ? स्लेंडरमैन का जन्म 2009 में एवफुल नाम की वेबसाइट से हुआ, जहाँ पे फोटोशॉप कंपटीशन चल रहा था। एक यूज़र था जिसका नाम एरिक न्यूटसन था, जिसे लोग विक्टर सर्ज नाम से भी जानते हैं, जिसने 2 ब्लैक एंड वाइट तस्वीरों में स्लेंडरमैन को जोड़ा और एक डरावना कैप्शन लिखा। उस तस्वीर में बच्चों के पीछे एक आकृति खड़ी थी जो बड़ी डरावनी थी, जो लंबी और काली थी, और उसमें लिखा था, We didn't want to go. We didn't want to kill them, but it's persistent. Silence and outstretched arms horrified and comforted us at the same time. और यहीं से ही स्लेंडरमैन का वजूद इंटरनेट पर स्टार्ट हुआ। स्लेंडरमैन की शक्तियाँ क्या है? पहला है टेलीपोर्टेशन, वो किसी भी जगह कहीं भी जा सकता है। दूसरा है मेंटल कंट्रोल, वो लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा कर सकता है और उनसे कुछ भी काम करवा सकता है। तीसरा है इनविजिबिलिटी, वो कभी भी इनविजिबल हो सकता है। और चौथा है हिप्नोटिज्म, वो लोगों को अपने वश में कर सकता है। अब बात करेंगे स्लेंडरमैन की कहानियाँ जो लोगों के बीच में आई, जिसे लोगों ने बताया। एक छोटे से शहर में बच्चों के गायब होने की खबरें फैलने लग गई। वहाँ के लोगों का ये मानना था कि उन्होंने एक छाया को देखा जो बहुत लंबी आकृति है, और उनका ये मानना है कि उसके आने के बाद ही ये सब कुछ स्टार्ट हुआ। लोगों का ये बोलना है कि उसके पास अपना फेस बिल्कुल भी नहीं है और वो इंसानों से भी लंबा है। और कई लोगों ने उसे जंगलों में सूट में देखा है। एक 13 साल की बच्ची की डायरी मिलती है जिसका नाम एना था, और उसकी डायरी में जो लिखा था वो किसी हॉरिफाई से कम नहीं था। और उस डायरी में लिखा था कि वो मेरी खिड़की के पास हर रात खड़ा रहता है और वो मुझे बुलाता है, मुझे उसके पास जाना है। और एक दिन ऐसा आया कि एना भी गायब हो गई। जिन बच्चों ने स्लेंडरमैन को देखा है, या तो वो पागल हो चुके हैं या फिर वो अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। और कुछ बच्चे तो ये भी कहते हैं कि हम स्लेंडरमैन के प्रॉक्सी हैं, मतलब उसके सेवक हैं, जो वो बोलता है वही हम करते हैं, और स्लेंडरमैन के कहने पर ही वो दूसरों पर हमला करते हैं। एक टाइम पर स्लेंडरमैन की कहानियाँ इतनी मशहूर हो गई थी कि 2014 अमेरिका में 2 सहेलियाँ थी, उन्होंने अपनी तीसरी सहेली पर चाकू से हमला कर दिया था। उनका कहना था कि उन्होंने स्लेंडरमैन के आदेश पर यह सब कुछ किया। इस घटना ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दी थी। स्लेंडरमैन भले ही एक काल्पनिक कैरेक्टर है, पर यह अभी भी इंटरनेट पर जिंदा है। ये गेम्स जैसे स्लेंडर द 8 पेजेस और फिल्मों में अक्सर इसको दिखाया जाता है, और लोग इसे आज भी सच मानते हैं। और जो स्लेंडरमैन नाम है ये इंटरनेट से ही बहुत मशहूर हुआ है, क्योंकि इसकी रचना इंटरनेट पर हुई थी एक फोटोशॉप के ज़रिए। अब मेरे को ऐसा लगता है कि क्या पता स्लेंडरमैन किसी और दुनिया का हो और वो हमारी दुनिया में आने के लिए उसने एक इंसान का सहारा लिया ताकि वो उसे फोटोशॉप में ऐड कर सके और वो हमारी दुनिया में आ सके। क्या पता ऐसा हो सकता है कि उसके पास यही रास्ता था हमारी दुनिया में आने का। और फिर क्यों, अगर ये काल्पनिक कैरेक्टर है, तो क्यों लोग ये बोलते कि हमने उसे जंगलों में देखा है?
वो सूट पहन के घूमता है, एक लंबा सा इंसान है जिसके पास अपना कोई चेहरा नहीं है, बस सफ़ेद चेहरा। और कुछ लोगों का ये दावा है कि हमने स्लेंडर मैन को देखा है। इससे ये पता चलता है कि स्लेंडर मैन का डर सिर्फ कहानियों में नहीं, असल लाइफ में भी झलकता है। आपका क्या कहना है स्लेंडर मैन के बारे में? अगर आपकी कोई राय है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और अपने भाई टेरिफाई संडे को सपोर्ट करना मत भूलिए। और मैं ऐसे ही हॉरर स्टोरीज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। सो बाय।